हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं मिस संध्या मोदक, जो एक वेल नोन टैरो कार्ड रीडर है, और आज हम उनसे कई सारी बातें करेंगे। सो हेलो मैम, हाउ आर यू? कैसे हैं हेलो, आप? बस बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। सो ऑफ द रिकॉर्ड्स हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो सबसे पहले जो मैं आपसे चीज जानना चाहता हूँ ये है कि आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। मतलब बहुत सारे हम लोग गेस्ट देखते हैं, बहुत सारे हम लोग मिलते हैं लोगों से, तो लोगों के पास क्या होता है कि उनकी लाइफ के बहुत सारे फनी चीजें होती है, बहुत सारे और मोमेंट्स होते हैं, बट रियल लाइफ स्टोरी आपकी इतनी इंस्पायरिंग है कि उस पर पिक्चर बनाई जा सकती है। अच्छा। आज जिस स्टेज पे आप हो, इतना कॉन्फिडेंटली आप हर चीज पे डिस्कस करते हो, तो क्या है ऐसा, इसके पीछे क्या चीज है ऐसी जिसने आपको इतना स्ट्रांग और इतना कॉन्फिडेंट लाइफ में बना दिया? पहले तो मेरे मम्मी पापा, बिकॉज जब मेरे डैडी ने मीन्स अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मम्मी मम्मी पापा बताते थे, तो उनके पास में इतना पैसा नहीं था। ही वॉज अर्निंग उस टाइम पे एयरफोर्स वालों की सैलरी आई थिंक 100 रुपीज थी। उस जमाने में तो 100 रुपीज भी मतलब 10,000 50,000 के बराबर होती थी। तो उन लोगों ने कैसे सरवाइव किया, कैसे वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, और 2 साड़ी से खुद के घर तक का सफर जो उन लोगों ने तय किया। एंड मैं मेरा प्राउड नहीं करती कि मेरे फादर है इसलिए मैं बोल रही हूँ। जब मेरे मम्मी के आखिरी टाइम था तो आई वॉज शॉक्ड। क्या सेवा की उन्होंने, क्या सेवा की मेरी मम्मी की, कि मतलब इवन मेरे खानदान में कोई लड़का ऐसा निकलेगा आजकल के, मेरे भाई को सॉरी बुरा लगेगा लेकिन किसी की मीन्स उन लोगों की जो जनरेशन है, मीन्स फादर की, चाचा लोगों की, तो वो लोग अपनी वाइफ के लिए जो इतना डेडिकेटेड थे और जितना उन लोगों ने स्ट्रगल किया, तो कहीं ना कहीं वो चीज थी दिमाग में कि भाई हमको हमारे इस पे करना ही है। तो इवन आप मेरे कजन से भी मिलेंगे, लेडीज से, स्पेशली लड़कियों से कहूंगी, तो वो लोग कुछ है एंड दे रियली वांट कि भाई, मेरी दादी एक ही बात बोलती थी कि लड़कियों को इतना पढ़ाओ कि शी कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सोच यूजुअली आजकल के लोगों में भी नहीं है इतनी। आप खैर कहने को दुनिया बहुत, और उस जमाने की दादी मीन्स मेरी दादी इतनी एजेड थी, तब भी उन्होंने बोला कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। वो खुद नहीं थे पढ़े लिखे, बट तब भी उन्होंने बोला। तो इन सब के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जिन्होंने आपको करियर वाइज या आपकी पर्सनल लाइफ के वाइज पीछे खींचा होगा। शादी, ओके, वही सबसे बड़ा हर्डल है। थोड़ा सा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताओगे आप, क्या हर्डल आपने फेस करा, सो दैट जो हमारी आजकल की महिलाएं देख रही है उनको पता लगे कि ऐसा एक्सपीरियंस दुनिया में कैसे फेस करा जाए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। देखिए, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, मैंने काफी चीजें देखी, बस कहते हैं ना कि ठोकर खा खा के इंसान ने सीखा, उस तरीके से है। तो कई बारी जब बंदा सही राह पे चल रहा होता है, कोई भी लड़की सही राह पे चलती, तो उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आता है ऐसा कि लोगों को देखा नहीं जाता है कि भाई ये लड़की आगे क्यों बढ़ रही है, हमसे ज्यादा क्यों कमा रही है। तो कई बारी फैमिली और आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हर्ट होते हैं, और वो आपकी बेटी को डिमोरलाइज करते हैं कि इसकी शादी करा दो, कैसे तैसे से इसकी शादी करा दो। तो इतना पढ़ाया क्यों, कैसे तैसे का, व्हाट डू यू मीन कैसे तैसा? तो ना कभी ढंग के रिश्ते के लिए बात हुई, ना कुछ ऐसा बोला कि भाई है। तो उस सिचुएशन के बाद में क्या आता है, इंसान बहुत डिमोरलाइज हो जाता है कि जो मिले उसके साथ में कर लो आप, इसके आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है। और बहुत सारी लड़कियों का जो कह रहे हैं ना कि जिनका डाउनफॉल आया इसी चीज की वजह से आया कि उन्होंने मजबूरी में ये चीज कर ली। और जब आप स्टैंड लेके आगे बढ़ते हो तो आपको सबको छोड़ना पड़ता है। फिर आपने कैसे इस चीज को एज अ चैलेंज, कैसे आप इससे आगे बढ़े? मैं तो बहुत रोई भी थी कि भाई इस चीज का मैंने जब सामना किया तो मैंने बहुत कुछ कि मेरे फैमिली मेरे लिए ऐसा कैसे बोल सकती है किसी के साथ मैं भी शादी कर लो। तो उन सब चीजों को सीख के फिर आया मेरे सामने 2 रास्ते आए। एक मुझे लेडी मिली थी, दिल्ली में ही मिली थी, शी वॉज मैरिड और उनके भी बच्चा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी बात कर रही है मुझसे, क्योंकि मैं बहुत डिमोरलाइज हो चुकी थी कि भाई शादी 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 कैसे तैसे, अब जो मिलेगा उससे कर लो आप। फिर उन्होंने बोला कि आप अपनी स्किल डेवलप कीजिए, क्योंकि ये समाज तो ऐसा ही है, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया, 2019 से मैंने ये पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। काफी हर्डल किया, लड़कियां हो कि मेरी फ्रेंड्स मुझे डिमोटिवेट करते थे। फिर मैंने कहा कि सबको छोड़ दो, ऊपर वाले को पकड़ो। और फिर उसके बाद धीरे 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 सही लोग भी मिलते रहे, मोटिवेट करने वाले भी मिले, काफी सारे पर्सन इस तरीके के मिले कि जिन्होंने कहा नहीं बच्चे आप आगे बढ़ो। तो वो चीजें एक बाय एक, कहते हैं ना, आप सही राह पे होते हैं तो आपके पास में रास्ते मिल जाते हैं। डीडीएलजे की सबसे अच्छी लाइन है जो सबके लिए फेमस है, एंड एवरी गर्ल लाइक वांट लाइक अ राज टाइप हस्बैंड। सबको ही चाहिए होता है कि हर किसी के इंसान के अंदर 2 रास्ते होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास में भी 2 रास्ते होते हैं, या तो हम सही राह को पकड़े
उस कांटे भरी राह पे चले या गलत तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगा कि मेरे को गलत करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप से नजरें कैसे मिलाऊं, मुझे अपने आप से नजरें मिलानी है, अपने आप से नजरें मिलाना चाहती हूँ और आज मैं प्राउडली अपने आप से नजरें मिला सकती हूँ, भले दुनिया कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तो संध्या जी, जैसे आप बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं गलत रास्ता, ऐसा क्या गलत रास्ता है जिसको आप नोटिस में लाना चाहते हो? क्या ऐसी चीज है, अगर आप माइंड ना करें बताना चाहें तो? देखिए, इस पे कंट्रोवर्सी भी बन सकती, आप भी जानते हैं, लोगों का तो काम है, वही काम है लोगों का कहना। क्या होता है, कोई लड़कियां गलत भी करके आगे बढ़ती है, लड़के भी गलत करके आगे बढ़ते हैं, उसी तरह लड़कियां भी गलत करके आगे बढ़ती है। क्योंकि जब आप किसी लेवल पे आ जाते हो, उसके बाद आपको मनी की अहमियत पता चलती है कि भाई आपको इतने तो अमाउंट में चाहिए ही पैसे। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं उस तरीके से हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जाती है। तो उसके बाद में मुझे एक सर्टेन एज के बाद में लगा कि भाई अब तो कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट अ इनफ मनी कि भाई मैं इस एज में मुझे इतना अमाउंट तो मेरे अकाउंट में नहीं चाहिए। तो मैंने कहा करूँ तो क्या करूँ, स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी। तो स्किल डेवलप की, तो मैंने किसी को बताया नहीं, ना मेरे प्रोफेशनल लाइफ में किसी को भनक पड़ने दिया, ना किसी को भी पता चलने लगा कि भाई क्या है। कि आज भी पूछते तुमने बताया क्यों नहीं, क्यों बताऊं, मुझे नहीं बताना किसी को। तो काफी लड़कियां ऐसी थी कि जो गलत करके प्रमोशन ले लेती थी, इंसेंटिव ले लेती थी, यानी मैनेजर को खुश करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो वो काम मेरे को आता ही नहीं है। पहली बात तो ये है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जिसके अपने अपने तरीके हैं। गलत करने वाला गलत कर रहा है तो वो उसमें मास्टर है, वो सबको नहीं आती है। तो उसी तरीके से मैं वही बताने की कोशिश कर रही थी कि जो DDLJ मूवी है उसमें शाहरुख खान साहब बोलते हैं कि हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, सही या गलत। तो मेरे से गलत राह चुनी नहीं गई। पहले ऐसा लगा कि चलो गलत कर लेते, लेकिन वो जो गलत राह है ना, आपको कुछ टाइम के लिए सुख देगी, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग चलना है तो सही राह पे चलो। राइट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में बात करते हैं। कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कब आपने सोचा परस्यू करने का ये जो आपकी स्किल्स हैं इनको, और किस दिशा में आपने आगे बढ़ाई? थोड़ा सा एक बार इस पे थोड़ा सा। सर, मैंने 2019 में मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ तो करना है। तो एक बार ऐसे ही मैं रैंडमली यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि मैं मूवी सर्च कर रही थी, मुझे नहीं मिला, लेकिन आई वाज इंटरेस्टिंग लाइक दैट, क्या है ये। तो उसमें मैंने इंटरेस्ट करना शुरू किया। इसी तरह धीरे धीरे मुझे उस तरीके उस ट्रेड के लोग मिलने लगे। मैंने इसके ऊपर R&D में इजीली मींस मैं किसी भी चीज को जब तक मैं खुद नहीं ऑब्जर्व कर लेती कि मेरे साथ ये चीज हो जाए तब तक मैं नहीं मानती। मैं दूसरों के दिखावे पे नहीं जाती हूँ कि जैसे कई बार कहा जाता है आप टेस्टिमोनियल देखो, मुझे दूसरों के टेस्टिमोनियल से कोई लेना देना नहीं है। आई एम द लाइव एग्जाम्पल। अगर कोई भी स्पीकर आके बोल रहा है या कोई भी पर्सन बोल रहा है, मैंने इसकी लाइफ चेंज कर दी। जो आजकल दिखाया जाता है, काफी सारे चैनल्स पे भी बताया जाता है कि हमने मार्केटिंग की जाती है, चेंज कर ली। तो मैंने तो नहीं देखा भाई, मेरी तो की नहीं। तो मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है। तो मेरी लाइफ चेंज करने के लिए मुझे सही रास्ता पे चलना, और मुझे काम भी ऐसा करना है कि वो लीगल भी हो और लोगों को बुरा भी नहीं लगे और लोगों के काम भी आए, और मुझे भला भी करना है। क्योंकि एट दैट एज के बाद में आपको रियलाइज हो जाता है कि आप किस राह पे हो, और कर्मा नहीं कर्मा, ये सब चीजें आपके लाइफ में क्लियर हो जाती है। जैसे वाल्मीकि जी थे, वो गुंडे थे, पहले डाकू थे, गुंडे नहीं बोल सकते उन्होंने, डाकू थे वो। उन्होंने रामायण लिखी, बट उन्होंने बोला है, लिखी गणपति बापा ने, बोला उन्होंने, पर आज भी क्या रामायण किसने लिखी गई, बच्चों को पूछा जाता है, वाल्मीकि जी लिखा जाता है, लेकिन लिखी गणपति बापा ने है। तो ये सारे जो मिथ है, लोगों को, बच्चों को भी नहीं पता है बहुत सारी चीजें। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को भी पता होना चाहिए हमारे संस्कार क्या है, हमारा अवेयरनेस क्या है, हमारे जो धर्म है उसके बारे में लोगों का अवेयरनेस। ये आपके अवेयरनेस पे हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या ऐसे साइंस, क्या ऐसे समझ देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि अपने करियर को वो परस्यू सही तरीके से कर पाए? क्योंकि थॉट्स का कुछ नहीं पता होता कब क्या हो रहा है। कुछ लोग अपने फैमिली से परेशान होते हैं, कुछ लोग लव लाइफ से परेशान होते हैं, कुछ लोग अपने एम्बिशन को लेकर परेशान होते हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं तो सबको यही बोलूंगी कि अपने स्किल डेवलप करो। आप जब तक आपका स्किल डेवलप नहीं होगा, कहीं भी आपको अच्छी जगह जॉब नहीं मिलेगी। अभी जैसे IIM फिक्स्ड है, 70 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज बंदे को मिलने ही वाला है, बट उस बंदे ने उतनी पढ़ाई की है ना, IIM में एडमिशन लिया, तभी जाके उसको उतना पैकेज मिल रहा है। एग्रीड और नॉट? यस। उसी तरह जैसे आप लोगों की फील्ड है, अभी वहां पे कोई ग्रेजुएशन वाला आएगा तो उसको एडमिन में जॉब दी जाएगी। अभी आप उसको मास कम्युनिकेशन नहीं किया तो उसको आप रिपोर्टिंग का जॉब नहीं दे सकते हो। आई एम करेक्ट और रॉन्ग? तो आपका कहने का मतलब है कि आप अपने स्किल को उस लेवल तक डेवलप करो
सारी टेंशनों को साइड में रख के ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आपको दिखने लग जाएंगे। और ये जो भी चीज कहते हैं कि भाई हमें ये चीज चाहिए, 100% यूनिवर्स इज टोटली ओपन, और भगवान भी ओपन है। भगवान ने आपको चुना है, पैदा किया है, तो अपने लक्ष्य को है। हम औरतों को ये काम के लिए नहीं पैदा किया कि बच्चे पैदा करे, बर्तन धोए करे। आजकल कंपनीज की ओनर, मैं इसलिए दिल्ली का क्यों एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ देखा है। पहले मेरे मन में भी मिथ था कि नहीं दिल्ली में भी ऐसा कॉर्पोरेट है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में तो बहुत आगे बढ़ी हुई है लड़कियां। लेडीज कंपार्टमेंट में कोई लड़का चढ़ के दिखाए, बड़े से बड़ा लड़का भी चढ़ के दिखाएगा तो वो भी डर जाएगा। तो आपको अपने सपनों के लिए दौड़ना है तो अपने आप पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, अपने स्किल पे वर्क करना पड़ेगा। अभी ये जो बच्चे लोग हैं कि बोले हम, आप पहले खुद से तो प्यार करो। आज आप मुझे बताइए सर, एक सिंपल सी चीज मैं पूछ रही हूँ कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर उसने 25 लाख का मकान, 25 लाख की कार खरीदी और 1 करोड़ का घर खरीदा, तो क्या डू यू रियली थिंक सो वो जिस लड़की को चाहे उसे नहीं मिल सकता, या वो लड़की ने खरीदा उसको कोई लड़के को चाहे तो नहीं मिल सकता उसे? इजीली अचीवेबल है ना, क्योंकि आजकल दुनिया इसी पे चल रही है। प्यार रहा कहाँ? प्यार की कदर है लोगों में? नहीं है। प्यार की कदर नहीं है, ईमानदारी की कदर नहीं है। एक लिमिट के बाद में इंसान ये सोचता है छोड़ना है, गलती करके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको इतना मेंटल टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो मजबूर हो जाता है गलत डिसीजन लेने पे। एक लड़की का रेप करते हैं कोई भी, तो वो उसका तो घाव यहाँ पे हुआ शरीर पे, लेकिन जो उसकी बेइज्जती करके उसका मेंटल टॉर्चर करते हैं ना, वो सबसे बड़ा घाव होता है। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और उसकी जो हाय लगती है ना, दुनिया में कोई पंडित, कोई तांत्रिक आपका नहीं भला कर सकता, ना कोई भगवान भी नहीं कर सकता। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मत करो लड़कियों के साथ में गलत। जो ईमानदारी से काम करने दे रही है उसको छोड़ दो भाई। इट्स ओपन वर्ल्ड, तुमको तुम्हारा जैसा इंसान मिलना ही वाला है। गलत को गलत मिल ही जाता है एक ना एक दिन। ठीक है, थोड़ा सा आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में बात करते हैं। आजकल बहुत मिथ है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, हर सेकंड पर्सन के हम लोग एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं कि अपना वास्तु हो गया, टैरो कार्ड हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, रेकी हो गया, इन सारी चीजों के लिए। तो ये जितना अंधविश्वास फैला हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बात करना चाहोगे? सर देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। कैसे लोग ट्रस्ट करें, कैसे लोग सही जगह पे जाएं, सही पर्सन के पास जाएं? जैसे पर्सनली आपके साथ तो हमने देखा है कि हमने जितनी चीजें आपके क्लाइंट्स के फीडबैक लिए हैं, बहुत जबरदस्त, अमेजिंग है, लोगों को इम्पैक्टफुल चीजें दिखी हैं। लेकिन लोगों को कैसे ट्रस्ट हो कि सही पर्सन और गलत पर्सन में क्या फर्क? वेबिनार अटेंड करो, सबके वेबिनार है, सबके वेबिनार अटेंड करो। आपको एक कह रही हूँ ना सर, आप सही राह पे जाओगे ना, आपको सही गुरु मिल जाएगा। तो आप मंत्र जाप पे जाओ, पूजा पाठ करो। पूजा पाठ का ये नहीं कह रही कि सारा दिन भगवान का नाम जप करते रहो, नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों को बोला जाता है कि पाँव पड़ो पेरेंट्स के। काफी बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, हाँ हम पाँव पड़ेंगे क्या? मैं उनका एक्सप्रेशन देख के ऐसा सोचती हूँ, मैं मेरे घर के बाहर नहीं निकलती थी जब तक मैं मेरी मम्मी के पाँव नहीं छूती थी। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि डेली मंदिर जाना ही जरूरी है या डेली पूजा करना ही जरूरी है। आपके पास आपके पेरेंट्स है, गणपति जी ने उसको प्रूफ किया है। आप देखिए, हमारे इतने अच्छे अच्छे महंत है, हमको बता रहे हैं। प्रेमानंद जी के वचन सुनिए, कितने अच्छे अच्छे बता रहे हैं वो। जिसके ऊपर माँ का साया है उसका तो कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें, मैं हर बार यही कहती हूँ कि स्किल डेवलप करो। लड़कियों को आगे बढ़ना है, पैसे कमाना है, तो ईमानदारी से कमाना है यार, बेईमानी से क्यों कमाना है? और लड़कियों की बेइज्जती कर रहे हो और ये कह रहे हो कोई लड़की ने अगर किसी लड़के पे इल्जाम लगाया है कि भाई इस बंदे ने ये किया है, तो आप उस तथ्य को तो जानो तो सही। कोई भी लड़की ऐसी किसी लड़के पे इल्जाम नहीं लगाती है और उसका सब साथ देने के लिए आ जाते हैं कि वो लड़का तो देवता है। रियल में देवता है, पहचानो तो सही। आजकल देवता है ही नहीं लड़के। प्यार को तो 90% लोगों ने खेल बना दिया है सर। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि दुनिया में जितनी भी लेडीज है जिनको अपॉर्चुनिटी मिले, वो लोग, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग हीलर ही बने, सब लोग रिकी का ही करे, टैरो कार्ड करे, एस्ट्रोलॉजी करे, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। फॉरेन कंट्री से भी हम लोग जुड़ के काम कर सकते हैं। इंटरनेशनली हम लोग इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं। आजकल कितनी सारी इंटरनेशनल कंपनियां जो इंडियन पीपल्स को हायर करती है, उनके साथ में काम करिए, उनके साथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अकेली थोड़ी ना जाएगी कोई भी लड़की फॉरेन कंट्री, अपने हस्बैंड को लेके जाएगी या फैमिली को लेके जाएगी। रेशो निकालिए आप, कितनी लड़कियों ऐसी होगी जिन्होंने दिल्ली में भी मकान अपने पैसों से खरीदा होगा। बहुत सारी लड़की होगी और आज भी खरीद रही है, बट उनको किस चीज का सामना करना पड़ा है? सिंगल लेडी, हम क्यों मकान दे? तो लड़का भी तो सिंगल होता है, उसको क्यों मकान दे देते हैं? अच्छा संजय जी, जैसे अभी
एकदम से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप एकदम से आपने जो स्किल डेवलप करी उसको इतना एक्सपैंड कर रहे हो, हम लोग भी देख रहे हैं, आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, आपका आने का विजन जो है इतना सॉलिड चल रहा है कि अभी ये चीजें करने वाले हैं हम लोग, और बहुत सारी चीजें अभी आपके फ्यूचर में प्लान है, एम्बिशन। इसमें आपके घर वालों का क्या रोल है, मतलब उनको ये सब चीजों के बारे में अवेयर है, सपोर्टिव है या क्या? अच्छा, किसी को कुछ नहीं पता? ओह, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। नहीं पता कि काम ही नहीं करना है, पहला क्वेश्चन यही आता है। आज भी डैडी डाउट में है ये सब पढ़ कैसे रही बिकॉज मैं पढ़ने में नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी मैं पढ़ने में, तो वो डाउट बनता है उनका ऐसा। लेकिन अब जब वो सीख रहे हैं तो वो खुद कंफ्यूजन में, यार इसको इतना कैसे पता हो गया। और फैमिली में और लोगों का भाई को सब लोग पूछते हैं, उसे कुछ पता ही नहीं होता। हाँ, वो मुझे पढ़ाते थे बचपन में, नो डाउट उनको बहुत सारी चीजें हैं, मैं आज भी उनको एज अ गुरु रिस्पेक्ट करती हूँ कि भाई उन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो वो बार बार उसको पूछा जाता है। अब मेरे कजन उसको कॉल करेंगे, मुझे तुझे तो पता ही होगा, भैया आपको पता है, भैया संध्या ने आपको बताया है, हम डैम श्योर है। फिर वो मुझे बोलता है मुझे तो बता के जाया कर। मैंने कहा जब तक किसी चीज को मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर लेती मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस मिथ को मैंने जाना ना, आप जितना ज्यादा अपने ड्रीम के बारे में दोस्तों को या फैमिली फ्रेंड्स को बताओ उतनी ज्यादा टोक लगेगी। जितना ज्यादा आप छुप के काम करेंगे। उसका लाइव एग्जांपल है कार्तिक आर्यन। अच्छा, बताइए इस बारे में बताइए। कार्तिक आर्यन हमेशा इंटरव्यू में क्या बोलते हैं, उनकी मम्मी ने खुद ये चीज एक्सेप्ट किया है, कपिल शर्मा के शो में एक्सेप्ट किया है कि इसने तो बताया नहीं था, हमारे तो मन में था ये डॉक्टर ही बनेगा। राइट है ना, तो उन्होंने नहीं बताया। जब तक सक्सेसफुल फिल्म प्यार का पंचनामा नहीं मिली, उन्होंने मोनोलॉग किया। क्यों किया? क्योंकि उनके माइंड में था। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं भी एमपी से हूँ, वो भी एमपी से है थोड़ा एमपी वाले का थोड़ा रहता है, लेकिन उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। अगर वो सारे अपने रूममेट्स को बता देते तो क्या ही कैन अचीव इट, क्योंकि ही नो दैट कि भाई मैं आउटसाइडर हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे नहीं मिला तो मेरे दोस्त लोग मुझे डिमोटिवेट ना कर दे। और उनका लक्ष्य क्लियर था कि मुझे फिल्म में जाना ही जाना है। तो उसी तरीके से मैंने भी मेरी फैमिली को नहीं बताया कि भाई मेरे को ये पॉडकास्ट है, ये है। डेफिनेटली उनको पता चलेगा, उनको खुद पता चले ना, एंड वो मुझे पूछे तो मैं वो चाहती हूँ कि वन डे एवरीबडी कैन प्राउड ऑफ मी और मुझे बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू। जो आप काम कर रहे हो ऑब्वियसली वो अभी आने वाले टाइम में सबको दिखने वाला है। हाँ, तो मेरे भाई को तो सब पूछने वाले लेकिन रियल में उसे कुछ नहीं पता होता है, जो भी है मेरे मन में। बस उसके बेटे को भी मैंने ऐसे पिंच मार के रखी, जैसे ही कोई पूछा हाँ हाँ पापा को तो सब पता है, ऐसा ही बोलना। वो ऐसा ही बोलता हाँ हाँ पापा को सब पता है चलिए, बहुत बढ़िया, सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, सबका सपोर्ट आपके साथ है। तो ऐसे डिस्कशंस आज हमें सुनने को मिले और बहुत इंस्पायर करेंगे आने वाली यूथ को और एग्जिस्टिंग लड़कियों को कि एक सही डिसीजन कैसे लिया जाए, एक सही वे पे कैसे चला जाए। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर संध्या जी। इसी तरीके से लोगों को इंस्पायर करते जाइए, इसी तरीके से लोगों को और हमारी यूथ को, हमारी लेडीज को बताते जाइए, सही ज्ञान देते जाइए, ताकि लोग गलतियां करने में भटकने से पहले समझ जाएं कि सही चीज क्या है और गलत क्या है। थैंक यू सो मच।